एक नंबर सवाल दिया है, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है, तो प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। और ये आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। यह प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछता है, तो आपको इसे याद कर लेना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ऑप्शन दिया है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 3 नंबर प्रश्न है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांच में प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। 4 नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वह काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 5 नंबर सवाल है, लेंस की क्षमता का ये सही मात्रक होता है। ये प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, बार बार प्रश्न में पूछा जाता है यह प्रश्न। तो लेंस की क्षमता का ये सही मात्रक होता है डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। 6 नंबर सवाल है, मोटर कार के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है। तो मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका सही उत्तर। 7 नंबर सवाल है, टू डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। टू डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, तो होता है 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन हो जाएगा डी इसका सही उत्तर। 8 नंबर सवाल है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता होगी। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता होगी, तो उसकी क्षमता प्लस में डू डायोप्टर होगी। ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर डी। 9 नंबर सवाल है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है, तो उसे किरण आरेख कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए इसका राइट आंसर। 10 नंबर सवाल है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ये भी प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20 का राइट आंसर। 11 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 12 नंबर सवाल है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। यही प्रश्न इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बार बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की धनात्मक होती है। यह प्रश्न आपको दोनों याद रखना है। अगला सवाल है, अवतल लेंस को कहते हैं। अवतल लेंस को कहते हैं, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, उत्तल लेंस को कहते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 15 नंबर सवाल है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 16 नंबर सवाल है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 16 नंबर सवाल है, 17 नंबर, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो उसे गैल्वीकरण क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 18 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। इनमें से पेट्रोल का जलना एक दहन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 19 नंबर सवाल है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 20 नंबर प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन एक उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 21 नंबर सवाल है,
मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो वह उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही उत्तर। 22 नंबर सवाल है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा इनमें से ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर, मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में 4 वेशम पाए जाते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी इसका राइट आंसर। 24 नंबर सवाल है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही उत्तर। 25 नंबर सवाल है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो इनमें से श्वसन जो क्रिया है वो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन हो जाएगा सी इसका राइट आंसर। 26 नंबर सवाल है, मछली का मुख्य श्वसन अंग है। मछली का मुख्य श्वसन अंग है, तो मछली का मुख्य श्वसन अंग है गिल्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 27 नंबर सवाल है, मानव में डायलिसिस थैली है। तो मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन में है। ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही उत्तर। 28 नंबर सवाल है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए इसका करेक्ट आंसर। 29 नंबर सवाल है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह एक उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 30 नंबर सवाल है, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो वह पुराने जाइलम में संचित रहता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इसका सही उत्तर। 31 नंबर प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, तो वह हरा रंग का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 32 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है? निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है? तो इनमें से जो ब्रिक है वह एक उत्सर्जी अंग है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 33 नंबर सवाल है, रक्त क्या है? रक्त क्या है? तो रक्त एक ऊतक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 34 नंबर सवाल है, कुटपाद किस में पाया जाता है? कुटपाद किस में पाया जाता है? तो कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही उत्तर। 35 नंबर सवाल है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, वह है एनीमिया। ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही जवाब। 36 नंबर सवाल है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से सभी आवश्यक है। क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी आवश्यक है स्वपोषी पोषण के लिए। 37 नंबर प्रश्न है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो वह ब्रिक से प्रवेश करती है। ऑप्शन हो जाएगा डी इसका सही उत्तर। 38 नंबर सवाल है, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो वह कॉकरोच में पाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी इसका राइट आंसर। 39 नंबर सवाल है, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो जठर ग्रंथियाँ इनमें से आमाशय में पाई जाती हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर। 40 नंबर सवाल है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं? रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं, तो उसे प्लाज्मा कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही उत्तर। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।